विश्व हिंदू परिषद ओर से रोहिणी सेक्टर 9 ओवरसीज अपार्टमेंट में एक सम्मान समारोह का हुआ आयोजन, जिसमें रोहिणी फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी का विशेष तौर पर योगदान रहा। अयोध्या में भगवान श्री राम जन्मभूमि मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए निस्वार्थ भाव से काम करने वाले लोगों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में बुजुर्ग, महिलाएं और युवाओं के साथ साथ तमाम लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद के दिल्ली प्रांत अध्यक्ष कपिल खन्ना के साथ ही विश्व हिंदू परिषद के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी शामिल हुए। वहीं वीएचपी के प्रांत अध्यक्ष कपिल खन्ना ने रोहिणी फेडरेशन के कामों की सराहना करते हुए कोरोना काल में फेडरेशन की भूमिका का भी जिक्र किया। साथ ही उन्होंने बताया कि रोहिणी फेडरेशन ने सेक्टर 11 रोहिणी में रह रहे हिंदू शरणार्थियों के लिए कैंप की देखभाल करने का फैसला लिया है। कार्यक्रम जिस तरीके से किया गया है, सम्मान समारोह, क्या मकसद था कार्यक्रम का? आप पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? रोहिणी फेडरेशन के द्वारा ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ है और यहाँ की सभी रेजिडेंट एसोसिएशंस के सदस्य आए, सभी अपार्टमेंट्स के। हम सब ने मिलकर 22 जनवरी का जो कार्यक्रम हुआ था, रामलला प्राण प्रतिष्ठित हुए थे अयोध्या में, उस कार्य को अपनी अपनी सोसाइटी के, अपनी अपनी फेडरेशन के कार्यालय में, उस स्थान में, भवन में हमने किया और पास के मंदिरों में उस आयोजन को पूर्ण किया। ऐसे सभी संस्थाओं को अभिनंदन, उन सबको सम्मानित करने का कार्यक्रम विश्व हिंदू परिषद कर रहा है। उसी कड़ी में आज हम यहाँ उपस्थित हैं और यहाँ की फेडरेशन तो सेवा कार्यों में पहले से ही सक्रिय है, ना सिर्फ धार्मिक कार्यों में सक्रिय है। हम जानते हैं कि जिस समय कोरोना काल था, महामारी की, इसी हॉल में, इसी स्थान पर यहाँ की फेडरेशन के द्वारा ऑक्सीजन सेंटर भी चलाया गया था और अभी अभी फेडरेशन ने एक अनुपम कार्य हाथ में लिया है। उन्होंने जो हिंदू शरणार्थी जिनको अभी सिटीजनशिप भी मिली है, उन प्रयासों के अंदर भी यहाँ की फेडरेशन जुटी रही है, उनका पूरा ध्यान रखने का कार्य अपने हाथ में लिया है। ऐसा प्रण है। आने वाला दशक हम सब जानते हैं, समाज जाग चुका है, हिंदू अब बदल चुका है। हम पूरे विश्व को संदेश दे चुके हैं कि 500 वर्ष पहले जो हमसे छीना गया था, हम 500 वर्ष के संघर्ष के बाद भी उसको प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं, धैर्य रखते हैं और शक्ति रखते हैं। ये समाज आज झुकता नहीं है, ये समाज आज मांगता नहीं है, ये समाज अपनी शक्ति का प्रदर्शन, अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन करने की सबको संदेश देने वाली बात करता है। जो राम को लेकर आए थे, उनके खिलाफ एक पूरा इंडिया गठबंधन तैयार किया गया है, उनके खिलाफ जो है चुनौती देने के लिए। उसको किस तरीके से देखते हैं, क्या कहेंगे उसको लेकर? दुर्भाग्यपूर्ण है ये एक ऐसा कार्य जिसके लिए हम 25 पीढ़ियां प्रतीक्षा कर रही थी, 500 वर्ष से समाज प्रतीक्षा कर रहा है और पूरे राष्ट्र का, जिसको कहा जाए कि आदर्श पौरुष हम जहां से लेते हैं, ऐसे प्रभु श्री राम, हम सबके आराध्य, उनके मंदिर के विरोध करना, ऐसे अलायंस का, इस तरह के आगे कार्यों को अपने हाथ में लेना, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आने वाले दशक के बारे में सभी को भली भांति पता है। समाज जाग चुका है, हिंदू बदल चुका है। पूरे विश्व को हम संदेश दे चुके हैं कि 500 वर्ष पहले जो हमसे छीना गया था, हम वो 500 वर्षों के संघर्ष के बाद उसे प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं, धैर्य रखते हैं। इसके साथ ही अपने संबोधन में उन्होंने इंडिया गठबंधन को भी दुर्भाग्यपूर्ण बताया। देखिए, विश्व हिंदू परिषद का मकसद हमेशा स्पष्ट रहता है कि सम्मान बाद में कोई भी नहीं देता, जबकि काज हो जाते हैं। राम के इतने बड़े काज हुए तो आप देख ही रहे हैं कि लोगों ने इतनी राम कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, तो उसके बाद जो सम्मान देना बनता है, मुझे लगता है कि शायद वो अपने आप में एक अनोखा कार्य है जो विश्व हिंदू परिषद ने पहल की। क्योंकि कार्य हो जाने के बाद एक धन्यवाद आदमी फोन पे करता है, एक औपचारिकता रहती है, जबकि संगठन ने खुद घर घर जाकर, जरूरी नहीं है कि बड़े ही प्रोग्राम कराए, छोटे छोटे लोगों ने, मतलब जहां घरों में, झोपड़ियों में, कहीं भी जाकर जिन लोगों ने राम के कार्य को किया था और राम कार्य में सहयोग किया था, उनसे पूरे प्रांत के अधिकारी घर घर जाके मिल रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं।
क्योंकि ये कोई छोटा काम नहीं था। इतने भव्य मंदिर को 500 सालों बाद जिसका निर्माण हुआ, उसमें किसी का कण मात्र सहयोग भी होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और जिस तरह मंच से बात करी गई रामलला के बाद आप आगे चाहे मथुरा की बात करें, किस तरीके से विश्व हिंदू परिषद तैयार है? देखिए, हिंदू राष्ट्र अग्रसर है हिंदू राष्ट्र बनने की ओर, और जहाँ जब 370 जैसी धाराएं हट गईं, राम मंदिर 500 सालों बाद बन गया, तो अब तो शुरुआत हो चुकी है, तो रुकने का तो मुझे लगता है कि कोई औचित्य ही नहीं है। और हिंदू राष्ट्र है, हिंदू देश है, हिंदू के लोग जाग गए हैं। नहीं तो राम मंदिर जैसा नजारा कभी जीवन में देखने को नहीं मिला। सब इतने बड़े हो गए हम लोग। और अब जानकी मंदिर बन रहा है, आप देखिए बिहार में बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है। इसके अलावा अब काशी की तरफ ही रुख है सबका। बाकी तो ये लोगों का ही सहयोग है कि हिंदू अपना समय निकालकर कैसे भगवान के लिए खड़ा होता है, कैसे अपने धर्म, अपने समाज, अपने लोगों के लिए खड़ा होता है, ये हमें सोचना होगा। राम के नाम पर जिस व्यक्ति ने कण मात्र भी सहयोग दिया, चाहे वो शरणार्थी थे और चाहे वो यहाँ रहने वाले नागरिक थे, सबका सहयोग रहा। हिंदू शरणार्थियों ने भी बहुत सहयोग रहा, तो इसीलिए यह आह्वान हुआ था कि उनके यहाँ जाकर भी उनका सम्मान किया जाएगा। और आपको एक बात और बता दूं, विश्व हिंदू परिषद ने एक बहुत बड़ा टास्क लिया था इनको नागरिकता दिलाने का। सीए जब आया था तो उसमें एक बहुत अच्छा मोड़ आ गया। सीए इन लोगों को 5 लोगों को नागरिकता मिल चुकी है, कंफर्म उसके सर्टिफिकेट मिल चुके हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रयास था विश्व हिंदू परिषद का, पूरे देश का सहयोग रहा उसमें। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि हम हर व्यक्ति के घर जा रहे हैं जिसका कण मात्र भी विश्व हिंदू परिषद और भगवान राम के साथ सहयोग।